तो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे प्यारे साथियों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे आपको क्लास 12th और 10th की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें हम आपको यहाँ पे हिंदी की तैयारी करा रहे हैं और कुछ अदर सब्जेक्ट जो कि आर्ट सब्जेक्ट को भी लेकर के हम आए हैं, जो कि हम अकेले हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ाना टफ पड़ जाता है। तो हम वही फिलहाल जो हिंदी क्लास को लेकर के आए और हिंदी क्लास को हमें विश्वास है कि इतना बेहतर तरीके से हम पढ़ाते हैं कि अगर आप इस क्लास को लेते हैं तो आपके एग्जाम में आपको अच्छे अंक से पास करने से कोई नहीं रोक सकते हैं। तो आशा है कि जिस तरीके से आप लोग वीडियो को देखते आ रहे हैं उसी तरीके से देखेंगे और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करेंगे। तो बता दें हम आपको कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कि इस वीडियो में हम लोग जो है संधि के बारे में बात करने वाला, जो कि संधि आपका बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर होता है, जो कि आपके एग्जाम में लगभग क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो हम उसी सब चीज को देख करके यहाँ पे आए लेकर के ध्यान दीजिए। कहने का मतलब है कि अगर आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव को रट लेते हैं तो आपको तरीका पता नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव रटने से सिर्फ आप पास कर सकते हैं, आपके पास नॉलेज नहीं होती है। तो नॉलेज के लिए आपको जो है पढ़ना ही पड़ेगा और परिभाषा को पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम आपको परिभाषा से लेकर एग्जाम्पल और साथ में नियम भी बताएंगे कि इसका नियम जो है किस तरीके से काम करता है और किस नियम पर कार्य को करती है। तो चलिए हम अपना नाम बता दें। मेरा नाम है अंकुश कुमार और मैं इस अंकुश कंसेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए हिंदी क्लास को लेकर के प्रतिदिन आ रहा है, जिसमें शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो दोनों होता है। तो इस चैनल पे वीडियो को आप देखना नहीं भूले, अब बेहतर नॉलेज आपको मिलते ही रहेगा। चलिए हमसे स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं संधि की परिभाषा। ठीक है, संधि की परिभाषा को जानेंगे, जो कि बहुत ही आसान और एक से दो लाइन में लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, दो वर्णों या दो अक्षरों के आपस में मिलने से, दो वर्णों या दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। देखिए कितना आसान और कितना शॉर्ट में आपको परिभाषा को दिया गया। फिर से एक बार ध्यान दीजिए क्या कर रहा है, दो वर्णों या दो अक्षरों के, मेरे साथ आप लोग बोलिए, समझ में आ जाएगा। दो वर्णों या दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि संधि की जो भेद है वो कितने हैं। ठीक है, तो संधि के तीन भेद है। आइए देखते हैं कौन कौन से भेद है। तो पहला जो भेद है यहाँ पे ध्यान दिखिएगा, संधि के कितने भेद है, तो संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि हो गया, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। समझ गए। तो आज जो है हम लोग स्वर संधि के बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि बोर्ड उतना बड़ा नहीं है और यहाँ पे डिजिटल बोर्ड नहीं है, नॉर्मल सा बोर्ड है, तो यहाँ पे लिख लिख करके पढ़ाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो देखिए। हम प्रतिदिन आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे और जितना ज्यादा हो सके हम आपको वीडियो देंगे। आपके एग्जाम से पहले हम टोटल वीडियो को दे देंगे, जिससे आप एग्जाम में अच्छे अंकों से पास कर सके, चाहे वो आपके बुक से हो या फिर आपके यहाँ पे व्याकरण से हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, देखिएगा हम लोग समझ गए तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो हम लोग पढ़ेंगे क्या यहाँ पे, तो स्वर संधि को पढ़ेंगे। ठीक है, स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि करा दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले विकार, यहाँ पे परिवर्तन, उत्पन्न या फिर बदलाव, आप तीनों लिख सकते हैं, को संधि कहते हैं। ठीक है, ध्यान से फिर से पढ़ेंगे हम लोग। दो स्वर वर्णों के मिलने से होने वाले उत्पन्न को हम लोग क्या कहते हैं, तो दीर्घ संधि कहते हैं। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जैसे में क्या है, तो जैसे में आपको विद्या जोड़ आलय है, उसके बाद कर रहा है विद्यालय। यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्या जोड़ आलय विद्यालय। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे समझाया गया है कि दो यहाँ पे वर्णों के मेल से, दो वर्णों के मेल से, यहाँ पे एक विद्या हो गया और दूसरा आलय हो गया। ये दोनों मिलकर किसका रूप लिया, तो विद्यालय का रूप ले लिया। उसके बाद क्या है, एक पुस्तक हो गया और एक आलय हो गया, तो दोनों मिलकर किसका रूप लिया, तो आपको पुस्तकालय का रूप ले लिया। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल को भी देखते चलना है। नेक्स्ट प्रश्न आपको कह रहा है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। समझ गए। स्वर संधि के बारे में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़े कि संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े कि यहाँ पे संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के 5 भेद होते हैं। और संधि के 5 भेद में भी हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन सा भेद है, उसके बारे में आपको बताएंगे, एक एक करके हम पढ़ते चलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आपसे पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद जरूर रखेंगे। पहला कौन सा है, तो पहला आपको दीर्घ संधि, दूसरा है आपको गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो इस तरीके से आपको पांचों जो है संधि को, स्वर संधि को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको आ रहा है, हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, तो दीर्घ संधि को पढ़ेंगे। दीर्घ संधि को पढ़ने के लिए आपको दीर्घ कहने से पता चला है कि यहाँ पे दीर्घ का उच्चारण होगा, न कि
हर्षी का उच्चारण होगा। तो यहाँ पे दीर्घ का होगा, ये हम लोग देखते हैं, जब परिभाषा पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, वह संधि जिसमें दो समान, वह संधि जिसमें दो समान ह्रस्व या दीर्घ स्वर मिलकर दीर्घ स्वर बनाते हैं, क्या कहलाते हैं, दीर्घ संधि कहलाते हैं। कहने का मतलब है कि वह संधि जिसमें दो समान, चाहे वो स्वर हो या फिर दीर्घ संधि हो, दोनों मिलकर एक किसका निर्माण करते हैं, तो दीर्घ संधि का निर्माण करते हैं, दीर्घ संधि बनाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, तो इसका नियम कुछ कह रहा है। ठीक है, इसका नियम क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, इस नियम पे आप जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर नियम आपको समझ में आ गया तो आपको इसके लिए आपके लिए सब कोई बड़ी चीज नहीं रहेगा। तो नियम कह रहा है यहाँ पे अ हो या फिर आ हो। अब ध्यान दीजिएगा, ये अ क्या है, तो ये है आपका ह्रस्व है, क्या है, ह्रस्व है, और ये आ क्या है, तो आ है आपका दीर्घ है। ये ह्रस्व स्वर है और दीर्घ स्वर है। अब वही कह रहा है अ हो या ह्रस्व हो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दो समान ह्रस्व या दीर्घ हो, क्या हो, ह्रस्व या दीर्घ हो। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यह ह्रस्व भी और दीर्घ भी, यानी इसीलिए ऑब्लिक दिया गया, ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, और इसके साथ ह्रस्व या दीर्घ मिलकर किसका निर्माण करता है, तो दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। समझ गए। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, ये ह्रस्व है और यहाँ पे दीर्घ है, फिर यहाँ पे ह्रस्व है दीर्घ, यानी कहने का मतलब ह्रस्व हो या फिर दीर्घ हो, दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, तो आपको ध्यान दीजिएगा, दीर्घ स्वर का निर्माण करता है। नेक्स्ट इसी तरीके से है, यहाँ पे हर्षु है और यहाँ पे दीर्घु है, हर्षु है और दीर्घु है, यानी हर्षु हो या फिर दीर्घु हो, हर्षु या दीर्घु हो, दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, तो यहाँ पे दीर्घु का निर्माण करता है। इसी तरीके से यहाँ पे री और री किसका निर्माण करता है, तो री का निर्माण करता है। इसी तरीके से आपको समझते चलना, ये नियम है, नियम को अगर समझ गए तो आपको आशा है कि अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल जब हमको बताएंगे तो अच्छे तरीके से समझ में। एग्जाम्पल कर रहा है मत जोड़ अनुसार, समझ गए। अभी मत जोड़ अनुसार है, नीचे हम बताने के आपको प्रयास करेंगे कि यहाँ पे क्या यही बता दे, ध्यान दीजिएगा। ये मत जैसे तो बोलते हैं ना, तो इसके लास्ट स्वर कौन सा आ रहा है, मत बोल के देखिए, मत तो यानी अ आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ अ आ रहा है, और इसमें क्या मिला हुआ है, एक अ और मिला हुआ है, क्या मिला हुआ है, ये दोनों अ मिला तो किसके निर्माण किया, आ का निर्माण किया। जब आ का निर्माण किया तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मौत तो हो गया, और ये जो आपका आ आकार है यहाँ पे देखिए लगा हुआ है, यानी कि मतानुसार। आप समझ गए। नेक्स्ट करा है, अब यहाँ पे हम एक एक एग्जाम्पल को लिए, जैसे यहाँ पे आ वाला से एक एग्जाम्पल को लिए है, और एक यहाँ पे दीर्घी वाला को हम एक एग्जाम्पल से लिए है, ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहीं पे ध्यान दीजिएगा, सत्य सत्य आ रहा है आपका, सत्य जोड़ अर्थी, सत्य जोड़ अर्थी आ रहा है। यहाँ पे हम आपको दीर्घी बना के दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ पे हम दे दिए और चले गए, हमको बताएंगे। अब सत्य यह बोल के देखिए, तो जब आप यह बोल रहे हैं तो क्या यहाँ पे आ रहा है, यह बोला तो आ रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी एक अ मिला हुआ है, दोनों मिलकर क्या हो जाता है, आ का निर्माण करता है। और जब आ का निर्माण कर देखिए, यहाँ पे यहाँ के बगल में लगा हुआ है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ संधि कहते हैं। समझ गया। नेक्स्ट यहाँ पे एक और चीज लगा हुआ है, वो क्या है, मुनि, मुनि लगा हुआ है, यहाँ पे हर्षिकार लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, दीर्घिकार लगा हुआ है। यानी ध्यान दीजिए, यहाँ पे यही चीज कर रहा है कि यहाँ पे आपको हर्षिकार भी एक लगा होगा या फिर दीर्घिकार लगा होगा, दोनों चाहे किसी भी परिस्थिति में बनेगा क्या, तो यहाँ पे बनेगा आपको दीर्घ संधि, दीर्घ बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको यहाँ पे क्या बना, मुनि हर्षिकार लगा हुआ है और यहाँ पे दीर्घिकार, ई जो ई हो या फिर ई, ये दोनों मिलकर क्या बनाएगा, आपको हिर्सी बनाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे समझा दे आपको कि यहाँ पे चाहे ई हर्षी और हर्षी मिलकर भी किसका निर्माण करता है, तो आपको दीर्घी का निर्माण करता है। और यहीं पर हर्षी और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दीर्घी प्लस दीर्घ ई भी मिलकर किसका निर्माण करेगा, तो यहाँ पे दीर्घी का ही निर्माण करेगा। इसीलिए हम यहाँ पे एग्जाम्पल में नियम में हम आपको लिख दिए। इसी तरीके से यहाँ पे किसका निर्माण कर रहा है, तो दीर्घी का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे देखिए दीर्घिकार लगा हुआ है, इसी तरीके से आपको भी समझना है और अच्छे तरीके से बनाना है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का, नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है गुण संधि। तो गुण संधि के बारे में हम लोग जानेंगे, ये देखते हैं। गुण संधि कह रहा है, गुण संधि किसे कहते, परिभाषा है, यह एक प्रकार की स्वर संधि है। अब समझेंगे हम लोग क्या है, गुण संधि जो है यह भी एक प्रकार की स्वर संधि है, जिसमें अ या आ के बाद, जिसमें अ या आ के बाद जब हर्षी दीर्घी हर्षु और उ या फिर री, इसको थोड़ा हटा दें, उसमें क्या है, ठीक है, री आता है तो दोनों के मेल से ए ओ और अरा हो जाता है। यानी कहने का मतलब है, ये जो आपको गुण संधि जो है ये एक प्रकार का स्वर संधि है। इसके बाद स्वर संधि यहाँ पे क्या होता है, स्वर संधि यहाँ पे दिया गया, आपको ध्यान दीजिएगा, इधर हम थोड़ा सा बताते हैं। अ दिया हुआ है, फिर आ दिया हुआ है, अ भी होगा और आ भी होगा।
इसके बाद किसी भी अगर शब्द में जो है, जैसे हम लोग संधि विच्छेद कर अलग अलग लिखते हैं, तो वहां पे लिखेंगे ना, तो आप ध्यान दीजिएगा, एक अ होगा, उसके बाद या तो उ होगा, ई होगा, और इसके अलावे और कई सारे चीजें हमको लिखे हुए यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे कि यहाँ पे हर्षी होगा, दीर्घी होगा, हर्षु होगा, दीर्घु या फिर री होगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है, जब यहाँ अ ई जब मिलता है तो ए का निर्माण करता है, अ के साथ उ मिलता है तो ओ का निर्माण करता है, और यहाँ पे अ के साथ री मिलता है तो वो और अ का निर्माण करता है। इसी तरीके से हम लोग एग्जाम्पल से देखते हैं, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे तरीके से। तो यहां तक समझ गए, आशा है आपको कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसका नियम क्या कहते हैं, इस नियम को जरूर आप पढ़िएगा, यहाँ भी आपको समझाया, नियम को जरूर पढ़िएगा। नियम का आता है और यहाँ पे लगा हुआ है, या फिर आ भी हो सकता है, अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है, और इसके साथ यहाँ पे हर्षी लगा हो या फिर दीर्घी लगा हो, दोनों में अगर कोई भी लगा हो तो यहाँ पे किसका निर्माण करेगा, ए का निर्माण करेगा। समझ गया। इसी तरीके से क्या है, अ लगा रहेगा या फिर आ लगा रहेगा, उसमें कोई मतलब नहीं है। अगर हर्षु लगा हो या फिर दीर्घु लगा हो, अगर दोनों में कोई भी लगा होगा तो यहाँ पे ओ का निर्माण करेगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट कर रहा है, यहाँ पे आ लगा होगा या फिर और अभी आ ही लगा होगा, और इसके बाद क्या लगा हुआ, यहाँ पे और लगा होगा और आ लगा होगा, लेकिन लास्ट में अगर ई लगा होगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, अरव पढ़ेंगे, यानी कि अरव का निर्माण करता है। तो इसी तरीके से एग्जाम्पल में आपको बताते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे में क्या है, जैसे में करा महा जोर इस, क्या बनता है, महेश। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, क्या हम जो नियम बताए उससे मिल रहा है फिर नहीं मिल रहा है, नहीं मिलेगा तो आप हमारे चैनल को जो है अनसब्सक्राइब करके चले जाइएगा। हम इतना तक आपको कह रहे हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर आपको समझ में आ जाता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे देखिए महा लिखा हुआ है, तो क्या इसमें ये ह के बाद जो है आ रहा है, इस ह के बाद आ रहा है, और उसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या रहा है, दीर्घी लगा हुआ है, और दीर्घी लगा हुआ है तो क्या बनेगा, अब यहाँ पे नियम को देखिए तो आ लगा हुआ है और यहाँ पे दीर्घी लगा हुआ है तो क्या बनेगा, ए बनेगा। अब ये बताइए, ये महेश में क्या ऊपर से एक ने लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, इसी को ना हम लोग ऊपर से लगाते हैं व्यंजन वर्ण के साथ मिला करके। तो देखिए यहाँ पे आपका प्रूफ हो गया कि नहीं, यानी यहाँ पे हमारा एक चीज प्रूफ हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नेक्स्ट प्रूफ हो रहा है, ध्यान दीजिए, सर्व जोर उदय, यहाँ पे क्या है, सर्व जोर उदय लिखा हुआ है। सर्व जोर उदय जब लिखा हुआ है तो यहाँ पे ध्यान, सर्व व पढ़ के देखिए तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, सर्व सर्व वो, यानी कि आ रहा है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है साथ में, यहाँ पर नियम से चलेंगे या फिर यहाँ पे हर्षु या फिर दीर्घु हो, दोनों में कोई भी होगा। चलिए हम यहाँ पे हर्षु को लगाते हैं, हर्षु लगा हुआ है तो क्या किसका निर्माण करेगा, देखिए तो ओ का निर्माण कर रहा है, यानी ओ का निर्माण कर रहा है। जब ओ का निर्माण कर रहा है तो देखिए सर्वजोर उदय, यानी यहाँ पे इसके ऊपर से लग गया सर्वोदय। समझ में आ गया। इस तरीके से आपको समझना है। नेक्स्ट क्या रहा है, देव जोर ऋषि। अब हमको पहले ही बताया गया है कि यहाँ पे अ लगा हुआ है, नियम से पढ़ेंगे, और यहाँ पे लगा हुआ है या फिर आ लगा, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। जब दोनों लगा हुआ तो हम करेंगे, यहाँ पे अ लगा हुआ है, अ लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, री लगा हुआ है। चाहे इसके जगह पे आपको जो है आ भी लगा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अ लगा हुआ है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे। अब और पढ़ेंगे तो इसको आप जरा बोल के देखिएगा, और पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, देव जो ऋषि, यहाँ क्या हो जा रहा है, देवर्षि। क्या हो जा रहा है, देव जो ऋषि देवर्षि। तो इस तरीके से आपका जो है संधि यहाँ तक समाप्त हुआ। और नेक्स्ट जो हम आपको कल जो है 3 वो बताने का प्रयास करेंगे, जो कि आज 2 ही बता पाए हैं, दीर्घ संधि और गुण संधि। नेक्स्ट है वृद्धि संधि, यन संधि और अयाधि संधि। तो और भी अगर वीडियो को देखना है और सब चीज को सीखना है तो आप चैनल पे अगर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके चैनल पे पहले वीडियो पर चला जाएगा, क्योंकि कल वीडियो डालने वाला है। तो कल आपके चैनल पर वीडियो चला जाएगा, और थोड़ा सा और हम मेहनत ज्यादा करें, इसके लिए आप थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ और भी लोगों देखे और हमारा भी थोड़ा उत्साह जगे। तो चलिए यहीं पे हम वीडियो को करते हैं समाप्त। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए चीजों को लेकर। जय हिंद, जय भारत।